हेलो दोस्तों, तो आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 66 में स्वागत है। दोस्तों, बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में और दोस्तों उनमें से एक घर होता है जो लगभग यहाँ से 20 से 15 दिन यहाँ से बंद था। उसमें जो रहता था वो यहाँ से 15 से 20 दिन तक नहीं आ रहा था और दो लोग उसमें आ जा रहे थे। तो यहाँ से उस कमरे में से इतनी गंदी बदबू आ रही थी। तो यहाँ से लोगों ने क्या करा, जैसे उसमें गंदी बदबू आने स्टार्ट हो गई थी और बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे दिन बीत रहे थे। तो यहाँ से क्या करा, जो अपार्टमेंट का लॉज वाला होता है उसको फ़ोन किया जाता है। और फ़ोन करने के बाद जैसे ही यहाँ से सेकंड चाबी तो उसके पास थी, क्योंकि एक तो मकान मालिक के पास होती है और एक जो लॉज वाला होता है उसके पास होती है। तो सभी ने यहाँ से इकट्ठा होकर जैसे ही यहाँ से उस गेट को ओपन किया और यहाँ से जो आपको बताता हूँ उस कमरे का 66 नंबर था। जैसे उसको ओपन किया जाता है ताले को ओपन करते ही जैसे वे गेट खोलते हैं तो इतनी गंदी स्मेल वहाँ से निकल के आती है। और दोस्तों यहाँ से जैसे गेट खुलता है उस सभी के यहाँ से होश एकदम उड़ जाते हैं, क्योंकि उस घर में कुछ ऐसा वाक़या हो चुका था। वहाँ पे खून ही खून पड़ा था फर्श पे और छोटे छोटे यहाँ से पीसीस पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे किसी को काटा गया। और दोस्तों जैसे ये सब हो रहा था तुरंत यहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। इन्फॉर्म करने के बाद जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है, जो कर्नाटक पुलिस होती है, ये सब होने के बाद वहाँ पे तहकीकात की जाती है और जो भी खून होते हैं उनके सैंपल लिए जाते हैं। आसपास में ही दोस्तों एक फ्रिज होता है जो लगभग यहाँ से 10 से 5 मीटर की दूरी पे था, मतलब उनकी रसोई होती है। उसमें जैसे उसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद जो नज़ारा होता है वो भी पुलिस वाले देख कर डर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर एक बॉडी यानी कि डेड बॉडी यहाँ से काट कर डाल रखी थी, जिससे कि उसमें बदबू ना आए। और दोस्तों फ्रिज पूरा यहाँ से ठूसम ठूस यानी कि भर रखा था। लगभग यहाँ से लग रहा था कि यहाँ से उसे देखकर कि यहाँ से किसी ने डेड बॉडी काट कर इसमें फ्रिज में ज़बरदस्ती भरी है। दोस्तों ये सब होने के बाद जैसी फोरेंसिक टीम आती है और दोस्तों जो पीसीस होता है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको बताते हुए 30 से 35 पीस नहीं थे, बल्कि दोस्तों में 59 टुकड़ों में एक बॉडी को बहुत ही दर्दनाक तरीके से काट रखा था। जैसी उसकी शिनाख्त होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पता चलने के बाद दोस्तों उसकी उम्र लगभग यहाँ से 29 से 30 की बताई जा रही है। अब दोस्तों ये यहाँ पे जो लॉज होता है जो कमरा नंबर 60 था, अब दोस्तों तुरंत यहाँ से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पता लगाती है कि ये जो उनसे टुकड़े थे वो किस लाश के थे और कौन है वो जिसको यहाँ से इतनी दर्दनाक तरीके से मारा हुआ है। तो दोस्तों वही आज आपको मैं बेंगलुरु का बहुत ही चर्चित केस आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस केस के पीछे की डार्क स्टोरी की डार्क रियलिटी। दोस्तों इस केस की स्टार्टिंग होते हैं यहाँ से बेंगलुरु के वल्लक्कम, कोई यहाँ से एक एरिया होता है, उसी में दोस्तों रहने वाली होती है महालक्ष्मी। जो महालक्ष्मी होती है आपको बताता हूँ जिसकी बॉडी यहाँ से फ्रिज के अंदर 59 पीसों में पाई गई है, दोस्तों उसका नाम यहाँ से महालक्ष्मी बताया जा रहा है, जो लगभग यहाँ से 29 से 30 साल की थी और दोस्तों नेपाली फैमिली से बिलोंग करती थी। कुछ साल पहले वो यहाँ से नेपाल से बेंगलुरु शिफ्ट हुए थे। आपको बताता हूँ उनके यहाँ से सिबलिंग्स या रिश्तेदार रहते थे जिनके यहाँ पे ये सब यहाँ से रहते थे। माँ बाप हो गए, उनकी लड़की हो गए और उनसे एक बड़ी और लड़की होती है और उनसे बीच की एक लड़की होती है, यानी कि कुल मिलाकर ये यहाँ से 5 से 6 जने होते हैं। जो यहाँ से महालक्ष्मी होती है वो दूसरे नंबर पर आती थी और दोस्तों अपना घर चलाने के लिए महालक्ष्मी एक बेंगलुरु की यहाँ से कंपनी में जॉब करती थी। और दोस्तों जॉब करने के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो लगभग यहाँ से 30 से 32 साल का था। उसका नाम होता है दोस्तों रंजन रॉय। अब दोस्तों जो रंजन रॉय होता है वो उसको पहली नज़र में यहाँ से उसको पसंद हो जाती है, क्योंकि महालक्ष्मी होती है वो काफ़ी सुंदर थी, तो नेपाली फैमिली से बिलोंग करती थी। इसी तरीके से दोस्तों जो रंजन होता है उस पर उसका दिल आ जाता है। धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत होती है और दोस्तों कहीं ना कहीं जो महालक्ष्मी होती है वो भी उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। तो दोनों की यहाँ से जो बॉन्डिंग होती है वो कहीं ना कहीं लव में बदल जाती है। आखिरकार दोस्तों जो रंजन होता है उसकी अच्छी खासी कमाई थी, क्योंकि वो पहले ही लग चुका था और उसका सीनियर भी था। तो महालक्ष्मी होती है वो थोड़े उससे एक स्टेप नीचे थी। आखिरकार दोस्तों जो रंजन होता है उसकी सैलरी वगैरह भी ठीक थी, तो आधे से ज़्यादा सैलरी तो वो उस पर ही खर्च कर देता था। कभी उसको गिफ्ट लाता था, बड़े बड़े मॉल में घुमाता था, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में उसको खाना खिलाता। जो रंजन था उसको लेके बहुत ही कमिटेड था। पर इसी तरीके से लगभग यहाँ से उनका रिलेशनशिप को 3 से 4 महीने या 5 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। इतने महीने इनके रिलेशनशिप को होने के बाद आखिरकार दोस्तों उनके जो रिलेशनशिप होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी यहाँ से दरार आने लगती है, क्योंकि जो महालक्ष्मी होती है वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से इग्नोर करने लगी थी। और जो कहाँ से रंजन को भी पता लग गया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि यार मैं सिर्फ
एक तरफा ही प्यार होता है। महालक्ष्मी मुझको थोड़ा थोड़ा इग्नोर करने लगी है। वो उससे पूछता था तो वो यहाँ से उसको डायरेक्ट जवाब नहीं देती थी, बस ये कह देती कि मुझको टाइम नहीं मिलता, जॉब वगैरह भी यहाँ से कर रही हूँ तो यार मैं थक जाती हूँ, तुम्हारा फ़ोन वगैरह भी पिक नहीं होता। तो इसी तरीके से वो यहाँ से उसको थोड़ा थोड़ा इग्नोर करने लगती है। आखिरकार दोस्तों जो रंजन होता है और जो महालक्ष्मी होते हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो धीरे धीरे यहाँ से उनके बीच में जो पहले रिलेशनशिप था वो अब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ से दूर होता जा रहा था। रंजन को भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये मुझको यहाँ से इग्नोर करने लगी है, इसके जीवन में कुछ और तो नहीं आ चुका, यानी कि कोई और जीवन में तो उसके नहीं है। जो रंजन होता है उसको लिए बहुत ही पॉजेसिव होता है और उसके जो घर वाले होते हैं, जब यहाँ से पता चला कि जो रंजन होता है थोड़ा यहाँ से संकी भाव का भी था, तो इसी तरीके से और गुस्सैल भी था। वो यहाँ से उससे डायरेक्ट तो नहीं पूछता है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, जैसे वो कंपनी में काम करने के लिए आती है तो अपना टेबल पर फ़ोन रख देती है। फ़ोन रखने के बाद जैसे ही रंजन उसका फ़ोन चेक करता है, चेक करने के दौरान ही दोस्तों उसको ऐसी ऐसी तस्वीरें मिल जाती है किसी और यहाँ से लड़के के साथ उसकी पिक होना या किसी तरीके की वीडियो, बर्थडे पार्टी पे जाना। तो इसी तरीके से उसको कई सारी फ़ोटो वीडियो दिख जाती है। आखिरकार दोस्तों जो रंजन होता है उसको पता चल जाता है कि वो मुझे इग्नोर करने का सबसे बड़ा एक रीज़न यही है कि यहाँ से उसके जीवन में कोई और बंदा आ चुका। पर दोस्तों आपको बताते हैं जो रंजन होता है वो उसको इतना प्यार करता था। दोस्तों जो रंजन होता है अपने रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने के लिए जो भी यहाँ से उनके बीच में यहाँ से तानाखीसी हो रही थी उसको दूर करने के लिए वो अपने घर पर कभी कभी उसको बुला भी लेता है, खाना वाना भी खाता है। वो भी कहता है कि जो तुम्हें ज़रूरत हो तुम मुझे बता सकती हो। वो जितना हो सकता है अपने रिलेशनशिप की यहाँ से हेल्प करता है। पर आखिरकार दोस्तों होता वही है जो यहाँ से खुदा मंजूर होता है। इसी तरीके से दोस्तों वो अपने रिलेशनशिप को बचा नहीं पाता है। वो धीरे धीरे वो जो पहले उसको थोड़ा थोड़ा इग्नोर करती थी अब थोड़ा और ज़्यादा इग्नोर करने लगी है। इसी तरीके से दोस्तों पता चल गया था ये मुझे लास्ट में आके यहाँ से मुझको धोखा जरूर देगी, मेरे प्यार में क्या कमी होगी। वो बहुत ही दारू पीता है, अपने दिमाग में उसको निकालने की कोशिश करता है। पर दोस्तों वो कहते हैं ना कि जो सच्चा प्यार होता है वो एक ही बार होता है, यहाँ से दिमाग से भी नहीं निकलता। तो इसी तरीके से रंजन के दिमाग में से भी महालक्ष्मी का प्यार का भूत नहीं उतर रहा था। आखिरकार दोस्तों उसने ठान लिया था कि ये मेरी नहीं हो सकती, मेरी तो उसने जीवन यहाँ से ख़राब ही कर दिया है पर मैं इसकी ज़िंदगी को तबाह करके रख दूँगा। इसी तरीके से दोस्तों वो एक दिन यहाँ से प्लान बनाता है कि मैं उसको अपने घर पे बुलाऊंगा। वो इस तरीके से जो भी उसका प्लान होता है वो उस प्लान के चलते अपनी जॉब को भी लगभग यहाँ से 2 से 3 दिन नहीं आता है। आखिरकार दोस्तों उसका प्लान का वो दिन आ ही चुका था। 3 सितंबर की दिन को वो लगभग 3 से 4 बजे के आसपास उसको फ़ोन करता है महालक्ष्मी को कि यार मुझे तुम्हारे से बहुत ही ज़रूरी बात करनी है और मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम मुझे इग्नोर करने लगी हो, पर 1 मिनट तुम यार मेरे घर पे आके मुझसे मिल सकती हो। तो आखिरकार दोस्तों जो रंजन होता है वो उसको फ़ोन करता है, जितना हो सकता है फोर्स करता है कि यार तुम मेरे घर पे आ जाओ, मुझे भी यहाँ से तुम्हारी कुछ बात करनी है और मुझे भी यार तुम्हारे से मूव ऑन करना है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपनी अलग लाइफ जियो और मैं अलग लाइफ जियो। पर महालक्ष्मी को ये नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आखिरकार दोस्तों जो महालक्ष्मी होती है वो यहाँ से राजी हो जाती है उसके घर पे जाने के लिए। और आपको एक बात और बता दूँ, उससे पहले उसने अपने भाई को भी फ़ोन किया था जो उससे बड़ा था। वो सारी की सारी उससे बात बता देता है कि यार मुझे इस तरीके से महालक्ष्मी धोखा दे रही है, तो वो यार सारी की सारी बात उसको बता देता है। आखिरकार दोस्तों 6 से 7 बजे के आसपास महालक्ष्मी अपनी जैसी जॉब करके आ जाती है उसके पास। तो ये सब होने के बाद वो उससे बात करता है अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए। वही दोबारा मुद्दा उठाता है कि यार तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। उनमें दोस्तों बात करते करते इतनी हाथापाई भी हो जाती है कि जो महालक्ष्मी होती है उस पर हमला भी करती है। तो रंजन उससे थोड़ा हैवी था तो वो दोबारा उस पर अगेन दोबारा वो भी इस पर वार करता है। आखिरकार दोस्तों वो एक चाकू उठाता है और तुरंत यहाँ से महालक्ष्मी का गला काट देता है और वो एंड मौके पे ही यहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा ओवर होने के बाद उसकी यहाँ से डेथ हो जाती है। और दोस्तों यही से ही यहाँ से ये मुद्दा नहीं ख़त्म होता है। वो इतनी भड़ास निकालता है, वो उसकी पीसी लगभग एक बहुत बड़ा और पैना चाकू होता है जो मीट वगैरह काटने के काम आता है, उसके हिस्से को लगभग यहाँ से 59 टुकड़ों में काट देता है। वो काटने के बाद अपना एक फ्रिज होता है उसमें उसको ठूस कर भर देता है। भरने के बाद दोस्तों वो अपना जो भी यहाँ से डिपार्टमेंट होता है जहाँ उसका रूम था ताला लगाकर वहाँ से फरार हो जाता है। और दोस्तों आपको बताता हूँ जो रंजन होता है वो उड़ीसा का रहने वाला था, वहीं पे जाता है दोस्तों सारी वारदात कर देता है। आखिरकार दोस्तों लगभग 3 से 4 दिन हो जाते हैं और किसी को भी पता नहीं था कि रंजन गया तो गया कहाँ है। आखिरकार दोस्तों पुलिस कार्रवाई करती है, कॉल डिटेल निकालती है, उसके माँ बाप को फ़ोन करती है।
ये सब होने के बाद कॉल डिटेल में एक नंबर सबसे स्पीशीज लगता है, जो होता है दोस्तों रंजन का। जैसे ही यहाँ से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके उड़ीसा घर पे जाती है, तो पता चलता है कि दोस्तों उड़ीसा की एक जंगल में एक पेड़ से उसकी लाश यहाँ से लटक रही थी, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली। लगभग यहाँ से जैसे वो उसको मार के आया, उसके टुकड़े करे, उसी से अगले दिन जाके उसने भी अपनी आत्महत्या कर ली। दोस्तों इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लगभग यहाँ से 15 से 20 दिन लग जाते हैं। आखिरकार दोस्तों जो गुत्थी होती है थोड़ी थोड़ी यहाँ से सुलझना स्टार्ट हो जाती है। जो उसके भाई होता है, जो उसने सारी बात अपने भाई को बताई थी कॉल डिटेल में, उसके भाई को पुलिस थाने बुलाया जाता है और सारी की सारी बात उससे पूछी जाती है। आखिरकार दोस्तों उसके व्यवहार, यानी कि जो महालक्ष्मी का व्यवहार होता है, उसी के चलते रंजन ने उसकी हत्या करी थी और 59 पीट्सों में उसको काट दिया था। ये सब होने के बाद उतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसने अपनी भी जान ले ली। और दोस्तों ये केस यहीं पे एंड होता है। आखिरकार दोस्तों जो महालक्ष्मी होती है और जो दोस्तों रंजन होता है, उसको केस यहीं पे एंड होता है। ये केस को लगभग दोस्तों आपको बताता हूँ, ये बेंगलुरु का इतना चर्चित केस था कि बेंगलुरु तो छोड़ो दोस्तों, पूरे कर्नाटक में, पूरे इंडिया में इतना चर्चित हो चुका था। न्यूज़ पर जब यहाँ से एक केस हुआ था तो पूरे न्यूज़ पर सभी के यहाँ से ये न्यूज़ आ रही थी। आखिरकार दोस्तों ये केस यहीं पे एंड होता है। आपको ये केस कैसा लगा कमेंट करके बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते नहीं किसी आम क्राइम से लेकर वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, तैरते रहे, देखते रहे इसी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।